अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, कराची जैसे बड़े शहर जिसकी आबादी 2.5 करोड़ तक बताई जाती है, वहां आज 1.5 लाख मुसाफिरों के लिए रोज़ाना की उनकी सहूलत के लिए ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह इमरान खान साहब ने आज कर दिया है। लेकिन इतने बड़े शहर के लिए 80 बसें टोटल आ रही हैं और 40 जो है वो आ चुकी हैं और ये मंसूबा जो है ये 25 तक इस पर टेस्ट रन पे चलेगा। उसके बाद फिर इसका 25 दिसंबर से आगाज़ होगा और उसके बाद जाके जनवरी में ये प्रॉपरली चलेगा। लेकिन बताया जाता है कि अभी तक ये बहुत सारे स्टेशन इसके उन पर काम नामुकम्मल है, कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन इस पर जो सियासत शुरू हो गई, हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी क्रेडिट लेने की दौड़ में आगे आगे है, तहरीक इंसाफ भी आगे आगे है, नून लीग कह रही है हमने शुरू किया था। कल एहसन इकबाल साहब पहुँच गए थे एक इफ्तिताह करने के लिए, अलामती इफ्तिताह करने के लिए, वहाँ कुछ डंडे शंडे चल गए, वो ज़ख्मी भी हो गए। तो आखिर ऐसा क्यों है, क्यों ये सारे लोग आगे निकल के आगे खिदमत जब करनी है तो आपको जब मौका मिलता है अपने टेन्योर के दौरान, अपने इक़्तिदार के दौरान आप खिदमत कर नहीं पाते, उसके बाद जब कोई और आके मंसूबे को मुकम्मल करता है तो वहाँ जाके इतना शोर वहाँ पे शुरू हो जाता है कि भाई हमने करना था, आपने कर दिया। ये जो ब्लेम गेम चल रही है, क्रेडिट लेने की दौड़ है, ये क्यों ऐसा हो रहा है और इससे हमारे मंसूबे कितने मुतासिर होते हैं, इस पर हम आज की प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, हम बात करेंगे दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज सिंध गवर्नमेंट को ताउन का उन्होंने एक हाथ बढ़ाया है कि आप आएँ बंडल आइलैंड के मामले पर, और जो सस्ती जो सेहत इंसाफ कार्ड दे रहे हैं पंजाब के अंदर, केपी के अंदर, वो कहते हैं कि हम सिंध के अंदर भी देना चाहते हैं, आप आएँ हमारे साथ ताउन करें। ताउन का जो हाथ बढ़ाया, क्या सिंध गवर्नमेंट इस पर पॉजिटिव जैसा दिखाएगी। और नाज़रीन, हम बात करेंगे खानेवाल के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो तलखियाँ हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जो बयानबाजी दोनों तरफ से हुई है बहुत सख्त हुई और लगता है कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो पंजाब में फुली टेक ऑन एक दूसरे के खिलाफ जो है वो मैदान में अब आ गई है और वो पुरानी वाली राइवलरी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की है वो दोबारा अब एक्टिव होने जा रही है। तो इससे क्या जो पीडीएम की तहरीक है इमरान खान साहब को हटाने के दावे सारे, वो कितने मुतासिर होंगे। और ऑब्वियसली हम महंगाई के मामले पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। आज भी जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर जो आज आया है सामने, जो उसके आदाद शुमार जारी किए हैं PBS ने, उसमें महंगाई जो है वो अभी भी हमारी जो है वो 18% से ऊपर 18.58% पर मौजूद है। जो आम तबके के लिए जो महंगाई है, जो गरीबों के लिए जो महंगाई है, और कुछ अशिया की कीमतों में तो पिछले एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो, बिजली की कीमतों में भी इजाफा गवर्नमेंट करने जा रही है मज़ीद। यानी कि इस महीने के जो बिल आएंगे उनमें 4 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से बढ़ के आएगा बिल। तो लोगों को पता लग जाएगा जब बिजली का बिल आएगा कि कितना खौफनाक बिल इस महीने आता है। बहरहाल बढ़ते हफ्ते मेहमानों की तरफ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके हद अजीज़ आरफ मीर भट्टी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, साफ़ी हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। हमें ज्वाइन कर रही है रुमीना खुर्शीद आलम साहबा मुस्लिम लीग नवाज़ से, और सईद गनी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते हैं ज़रा, ये जो इस वक्त कराची में जो हो रहा है, एक ग्रीन लाइन जो बस सर्विस है उसका इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किया है। लेकिन वहाँ पे जो बयानबाजी हो रही है पिछले 2-3 दिन से, क्रेडिट लेने की दौड़ है। डेली 1.5 लाख मुसाफिरों ने इसमें मुस्तफ़ीद होना है 2.5 करोड़ के शहर के अंदर, और क्रेडिट लेने की दौड़ पहले आपको बताते हैं जो नून और PTI के दरमियान चल रहा है मामला, वो ज़रा देख लें। वो वज़ीर-ए-आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, आज वो इसका इफ्तिताह करने आ रहा है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो सही इफ्तिताह भी करा लेंगे उनसे। ये हुकूमत सवाए मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर तख्तियां लगाने के कोई और काम नहीं कर सकता। 28 माह उनकी हुकूमत रही, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं हुआ। शुक्र करना चाहिए इमरान खान साहब को कि नवाज शरीफ साहब इतने मंसूबे शुरू कर गए। जंगले आपको पता है उनको बहुत पसंद, जिसमें भी सरिये का ज्यादा इस्तेमाल हो उनको पसंद आता है। तो शायद उनके जहन में ये था कि सुरजानी से लोग वहां से चढ़ा करेंगे इस ट्रैक पे और दौड़ते दौड़ते वो नुमाइश तक पहुंच जाएंगे और ग्रीन लाइन हम इसको कहेंगे। तो नाज़रीन, ये बहस चल रही है नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान। नून लीग कहती है कि मंसूबा हमारा था, तख्तियों उस पर आप आके लगा रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हमने बड़ा कमाल कर दिया। पीपल्स पार्टी के साथ भी ये जंग चल रही है, चूँकि सिंध के दारुल हुकूमत कराची के अंदर ये मंसूबा है और इनके दरमियान भी एक बड़ी लफ्ज़ी जो है वो जंग इस वक्त जारी है। वो भी आपको ज़रा दिखा देते हैं उसका झलक। किसी और की हुकूमत किसी और सियासी जमात के मंसूबे को मुकम्मल करके आज अपना फीता काट रहे हो, कह रहे हैं कि मैं अपना वादा वफा कर रहा हूँ। 14 साल में सिंध हुकूमत ने एक बस देना मुनासिब न समझी इस शहर को। सिंध हुकूमत की ट्रांसपोर्ट में हम इंग्लिश में सफ़र करते हैं और इस ट्रांसपोर्ट में आप आसान उर्दू में सफ़र कर पाएंगे। ये ऐलानात पर मबनी हुकूमत है, इनका नाम होना चाहिए ऐलान खान।
बेटा आपके नाना जो है वो आज से 50 साल पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे। आपको कितना और टाइम चाहिए? सिर्फ वादे नहीं करते, डिलीवर करते हैं। सईद गनी साहब, आपसे शुरू करते हैं ज़रा। ये मंसूबा 2016 से शुरू हुआ, इसका संग बुनियाद रखा मियाँ साहब ने। आज 2021 ख़त्म होने वाला है। जो बसेस थी वो इनिशियली सिंध गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी थी, आपने प्रोक्योर करनी थी। जो रोड नेटवर्क है वो बनाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट ने। लेकिन अब बसें भी फेडरल गवर्नमेंट ले आई है। इतना ज़्यादा क्या मसला है? पीपल्स पार्टी को क्या इस पर इतना ज़्यादा एतराज़ है? वो उन्होंने बना लिया है, बसें लेके आगे हैं। अप्रिशिएट करें इस चीज़ को और आगे मिलके आगे बढ़ें। नहीं, हमने इनके बनाने में तो कोई एतराज़ नहीं किया। नहीं, जो शोर आपने मचाया हुआ कल से कि देखें जी ये बड़ा ये हो गया वो हो गया, हमने ये किया था, ये क्रेडिट लेने की जो दौड़ है जरा इस पे बताएं, जरा वजाहत कर दें। मैं कर दूं। देखिए, प्रोजेक्ट बनाने पे हमें कोई एतराज़ नहीं था। जब मियाँ साहब ने ये हुकूमत में शुरू किया था तब भी इन्होंने बनाया। हमें एक इशू ये था कि इन्होंने SIDCL बनाई हुई है, उसके लंबे थोड़े इशूज हैं, वो मैं कभी तफसील से बाद में बताऊंगा आपको। आज जो वो बात कह रहे थे कि जी SIDCL को हमने कहा कि जी वो बसें खरीदने और इस लाइन के लिए हम बसें भी खरीद सकते हैं। इसकी वजह ये है, जो आपने कुछ शुरू में कुछ कहा कि ग्रीन लाइन का जो असल प्रोजेक्ट था उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना था और बसेस जो थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने प्रोक्योर करनी थी और उसको चलाना था। जब ये ज़ाहिर है कि बन नहीं रहा था, इसमें ताख़ीर हो रही थी, तो प्रोक्योरमेंट बसों की नहीं कर रहे थे कि जब ये फाइनल होगा तो प्रोक्योरमेंट भी कर लेंगे। तो एक वक्त आया कि जब इमरान खान साहब ने खुद ये कहा चीफ मिनिस्टर को कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट थी उसमें सेविंग्स हैं और हम जो है इसकी जो बसेस हैं वो खुद खरीद सकते हैं अपने पैसों से, अपनी सेविंग से, और अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पे ना खरीदे। तो इस पे ज़ाहिर हमने कह दिया अच्छी बात है अगर आप खुद खरीद रहे हैं। अब जो ऑरेंज लाइन है वो ग्रीन लाइन के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। अगर तो ग्रीन लाइन शुरू होती है तो ऑरेंज लाइन चल सकती है, अदरवाइज वो उसका कोई ऐसा यूजेज नहीं है उसकी। तो जब ग्रीन लाइन की बसेस फेडरल गवर्नमेंट लेने लगेगी तो हमने उनको ये कह दिया कि ऑरेंज लाइन की जो कम बसें हैं, खाली बस बहुत 20 है या 30 है कुछ है, तो वो बसेस भी आप ग्रीन लाइन की बसेस से प्रोक्योर कर लें, उसकी पेमेंट हम कर देते हैं। अब इस पे वो पूरा एक तूफान में पूरी कहानी खड़ी कर दी कि जी सिंध हुकूमत तो ये बसें भी ले सकती थी और हमने प्रोक्योर करके लिए। मैं समझता हूँ कि गलत है। आज उन्होंने एक और बात बड़ी गलत कही। उन्होंने कहा जी ये 3 नाले जो थे वो भी हम बना रहे हैं। मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी रहा हूँ और ये सारी डॉक्यूमेंट्स में चीजें हैं। ये जो कराची डेवलपमेंट प्लान एक बना, बहुत पहले, उससे बहुत पहले महमूदाबाद का जो नाला है उसकी भी स्कीम और गुजर नाले की स्कीम हमारे अच्छा वो जो बात कर रहे हैं, सही है, वो जो बात कर रहे हैं इमरान इस्माइल साहब कि 14 साल गुजर गए पीपल्स पार्टी को सिंध में गवर्न करते हुए, रूल करते हुए, एक बस आप कराची के शहरियों को नहीं दे सके। देखिए, इसमें सच्ची बात यह है कि हम इसमें डिफेंड कर नहीं सकते। बहुत सारी कोशिशें की, हमारे डिफरेंट मिनिस्टर्स आए, एफर्ट्स उन्होंने किए, लेकिन बहरहाल बहुत सारे रीजन थे जो मुख्तलिफ मंसूबे हमारे पूरे नहीं हुए। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो है वो 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पाइपलाइन में एडवांस पर हैं, जिसमें एक रेड लाइन है, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग शायद एक आध हफ्ते में हो जाएगी। येलो लाइन के लिए करीबन 2 महीने और लगेंगे उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग में। और जो 250 बसेस टर्किश ग्रुप के साथ हमारा मुआहदा हुआ है वो भी एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी के शुरू में कुछ 50 बसें आएंगी, उसके बाद कुछ महीनों में 200 बसें और आ जाएंगी। तो उम्मीद है ये जो है प्रोजेक्ट हमारे हो जाएंगे। लेकिन सर मैं इस पे बहस नहीं जाता कि इसमें कोई जस्टिफिकेशन दूं कि बसें क्यों नहीं ली। आज सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इफ्तिताह पे गया कोई नहीं है, इन्विटेशन नहीं था या खुद नहीं गया आप लोग? देखिए, कल चीफ मिनिस्टर सिंध ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये सवाल उनसे हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बताया कि जी मुझे डाक के जरिए एक कार्ड जरूर मिला है और उस कार्ड में ये लिखा हुआ है कि जी 1:30 बजे आपको आना है और 1:30 बजे ज़ाहिर है कि मैं 1:45 बजे नमाज होती है, मैं वो नमाज पढ़ता हूँ। और ज़ाहिर है कि अगर आपको डाक में कोई दावतनामा आ जाए तो फिर आप अपनी सहूलत के मुताबिक फैसला करते हैं कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। तो ये तरीक़ेकार था फेडरल गवर्नमेंट का किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर को मदऊ करने का। तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये था कि बस ना ही आए तो बहुत अच्छा है। अब तो वो बाकी चीज़ें भी कह रहे हैं, हम करेंगे। मैं इस पर दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। सेनेटर औदबाज साहब, ये जो इस वक्त बड़े आपने दावे किए वहाँ पे हम बाकी चीज़ें भी करेंगे, K4 भी हम करेंगे, सारा कुछ आप करेंगे, ये होगा भी कि नहीं? वो तो अभी भी कराची के जो बिलियंस आपने वहाँ पे 168 बिलियन के करीब आपने प्लेज किए थे वो भी पीपल्स पार्टी पूछती है, बाकी जमातें बाकी पूछ रही हैं, वो पैसे कहाँ गए? आज तक वो सिंध के ऊपर लगे नहीं है, कराची के ऊपर लगे नहीं है पैसे। ये कर लेंगे आप बाकी चीज़ें सारी? ग्रीन लाइन का तो चले जो चीज़ 2016 में स्टार्ट हुई थी वो आज जाके आपने कंप्लीट कर ली, खुद से जो आप इनिशिएट करने जा रहे हैं, ज़रा उनका तो बताएं। और अच्छी बात है आपने कंप्लीट किया इस मंसूबे को, आई अप्रिशिएट दैट। देखें, सबसे पहले तो मुबारक हो कराची के शहर के लिए कि 50 साल के बाद, मतलब आज जो असद उमर साहब ने बात की बड़ी तल्ख हकीकत है
और गनी साहब मे और मे नॉट एग्री, दैट्स हिज चॉइस, कि 50 साल कमोबेश इसमें अगर आप और नहीं तो 25-30 साल तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हर सूरत में रही होगी। 50 साल से एक पार्टी वहां पे हो, और कराची के या सिंध के अवाम के नसीब में उन बसों की अगर आप तस्वीरें देखें तो कराची की बसों की जो तस्वीरें हैं वो ऐसी हैं जैसे पूरे पाकिस्तान के अवाम की आंखों में वो समा चुकी हैं। अगर मैं इस वक्त भी सोचूं ना कि कराची के अवाम कौन सी बस पे चढ़ते हैं, तो मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है तो मुझे नजर आ जाएगी वो बस जिसकी बैक साइड के ऊपर आधे साइड पे शीशा नहीं होगा, साइड पे हर चीज, कोई पाइपलाइन, कोई चीज नहीं होगी, और आधे से ज्यादा अवाम बाहर लटके होंगे। यानी वो इमरान इस्माइल साहब ने दुरुस्त निशानदेही की कि आप सफर उर्दू वाला नहीं, इंग्लिश वाला सफर करते हैं उन बसेस के ऊपर। ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें मैंने कोई चीज ऐड कर दी हो या कोई रोमानवी दास्तान में सुना रहा हूं, ये हकीकत में अपनी बात है। आज अगर हमारी गवर्नमेंट 3.5 साल का हमसे इतना बड़ा एहतसाब लिया गया, तो ये जो 3 चीजें थी, ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना था, बसेस गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने देनी थी, और उसका जो आईटी का सिस्टम है वो भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने देना था। अगर किसी टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ने कोई कह दिया अक्टूबर या नवंबर 2018 में कि जी हमारे पास फंड्स हैं पड़े, आप अपने फंड्स को बेशक सेव कर लीजिए, तो ये तो गुडविल जेस्चर है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कराची के अवाम के लिए कि ठीक है गवर्नमेंट सिंध अपने पैसे सिक्योर कर ले, हम ये लगाना चाह रहे हैं। और 2 साल के अरसे में ना सिर्फ उसका 65% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल हुआ, 80 बसें भी आ गई, 23 स्टेशन भी डेवलप हो गए, और आपकी एक 22 किलोमीटर की एक लाइन यानी कि सरजानी टाउन से नुमाइश तक और अगले इंशाल्लाह टावर तक ही मुकम्मल भी हो जाएगी। अब जहां तक प्राइम मिनिस्टर ने आज वो जो नालों की बात की, स्टॉर्म ड्रेन्स की, वो बात तो हकीकत है। उस पे मैं आता हूं जरा बाद में आता हूं उस चीज के ऊपर सईद गनी साहब से भी मजीद बात करनी जरा। ठीक है, अब हमारे 4 प्रोजेक्ट और हैं। मैं एक छोटा सा मंसूबा और कहता हूं जो हमने मुकम्मल करना है, और मैं K4 की बात इसलिए करता हूं कि पानी तो बेसिक सहूलत है किसी भी अवाम के लिए, मतलब सूबे की अवाम के लिए पानी देना। तो अगर पिछले 14 साल की हुकूमत में कराची की अवाम को अगर पानी नहीं मिल सका तो वो इमरान खान साहब का कसूर नहीं है। हम कम अज कम ये फख्र से कह सकते हैं। मैं जरा ये भट्टी साहब से भी उनकी राय ले लूं। भट्टी साहब, समर साहब, जी, समर साहब, अगस्त 2023 में K4 का मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, और इंशाल्लाह 26 करोड़ गैलन पानी कराची की आवाम के लिए अगस्त 2023, जो कि हमारे टेन्योर के मुकम्मल होने के तकरीबन 2 महीने के बाद हो रहा है, वो आवाम को मिल जाएगा। अब पानी की बेसिक जो प्रोविजनिंग है वो ऑटोमेटिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे जाती है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदारी पूरी कर रही है। दैट इज द पॉइंट जहां प्राइम मिनिस्टर कहा कि जी हम अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर कराची के वक्त। आपका पॉइंट आ गया, कराची ने आपको बड़ा हैवी मैंडेट दिया, बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको ये करना चाहिए। भट्टी साहब, ये जो दौड़ इस वक्त हम देख रहे हैं, 2.5 करोड़ का शहर है कराची, जहाँ पे रोज़ाना 1.5 लाख मुसाफिर मुस्तफ़ीद होंगे। आज जिस ग्रीन बस का इफ्तिताह किया प्राइम मिनिस्टर ने, फिल वक्त जो उसका ट्रैक बना है, इस पे जो हम देख रहे हैं रेस जो लगी हुई है, क्रेडिट लेने की जो दौड़ है, एक दूसरे के खिलाफ तल्ख बयानबाजी, ये बेहतर चीज़ है, मुनासिब है कि ज़रा इस तरह मंसूबों के ऊपर अगर एक दूसरे के खिलाफ अगर बढ़ चढ़ के कंपटीशन में आए, बजाय एक दूसरे का गिरबान खींचने के मुख्तलिफ चीज़ों पर, ये बेहतर चीज़ नहीं है? अच्छा ट्रेंड नहीं है कि अवाम की खिदमत के लिए दौड़ लगी हो यहाँ पे सियासी जमातों की आपस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, गुजारिश ये है कि आपने पॉलिटिशियन, मेरे दोस्तों, सारी सियासी जमातें मेरे लिए काबिल एहतराम है। अब दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने यकीनन अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करना है। मैं जहां भी करूंगा ना मारा जाऊंगा। ये बदकिस्मती है कि सहाफत को जज से ज्यादा गैर जानबदार होना पड़ता है, लेकिन मुझे यकीन है दोनों दरगुजर कर देंगे। गुजारिश ये किसी के बाप का माल है, ये अवाम का पैसा है, चाहे वो नवाज शरीफ ने शुरू किया है, पीटीआई ने किया है या पीपल्स पार्टी ने किया है। और कराची पाकिस्तान का दिल है, तो तुमने खंडरात बना दी है। तो ये क्या तरीका है कि उसने शुरू किया, उसका शुरू किया, जाती पैसों से खर्चा किया किसी ने भी। अवाम का पैसा, हमारे खून पसीने की कमाई है। क्यों कराची महरूम रहे इन बुनियादी सहूलतों से, या KPK क्यों महरूम रहे? ये मुझे नहीं समझ आ रही। नहायत अदब एहतराम से काबिल एहतराम है एहसन इकबाल साहब भी, इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं, कल वो इब्तिदा करने चले गए। बिल्कुल यार, किस कैपेसिटी में गए हो? क्या इत्तेफाक फाउंड्री से पैसे आए थे उसके? क्या इमरान खान ने अपने जाती अकाउंट से दिए? उससे गवर्नमेंट का पैसा अवाम पे लग रहा है, तो इस पे भी तुम लड़ रहे हो। बजाय इसके कि कंपटीशन करे कि उन्होंने 80 बसें लाया है, हम 120 बसें चलाएंगे। उन्होंने 4 स्कूल बनाया है, हम 20 स्कूल बनाएंगे। उन्होंने 10 अस्पताल बनाया है, हम 50 बनाएंगे। लोगों के लिए आसानियां पैदा करते। जमहूरियत होती है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए, अवाम के जरिए। पर बदकिस्मती तीनों काम इसमें नहीं होते। मुझे बताए, इमरान खान ने किया, बहुत अच्छा किया इब्तिदा। भाई 16 में अगर नवाज ने शुरू किया था तो उनके पैसे थे ये।
क्या इत्तेफाक फाउंड्री से निकाले थे, मेवे फ्लैट से निकाले थे? इमरान खान साहब ने बनी गाला का घर बेच के लगाया, इसमें ये किया, यहाँ पीपल्स पार्टी ने किया। इसमें मेरी समझ नहीं आती कि हमारे सियासतदान काबिल एहतराम काबिल इज्जत है, हुकूमतें इन्होंने करनी है, हमने नहीं करनी। लेकिन देखिए कराची पाकिस्तान का दिल है, पिछले 13 साल से कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और ये पीपल्स पार्टी है जो जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर की है। आजकल आसफ अली जरदारी सबकी यकीनन है। मुझे बताएं क्या उसके जो हाल कराची का होना चाहिए था, जो पाकिस्तान का दिल था, रोशनियों का शहर था, दुनिया से टूरिस्ट आते थे, क्या हाल किया? अगर वो बेहतर होगा तो पीपल्स पार्टी के लिए भी बेहतर होगा, अवाम के लिए भी बेहतर होगा, पीटीआई के लिए भी, नून के लिए। वो खिदमत करो यार अवाम की, एक दूसरे को गालियों का मुकाबला ना दो। बिल्कुल भट्टी साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि जो कंपटीशन है, अगर किसी ने एक मंसूबा लगाया, आप 3 लगा के अवाम की खिदमत करें, उसमें आपका मुकाबला होना चाहिए, ना कि जो एक मंसूबा शुरू हो गया उसी पे सारे क्रेडिट लेने की दौड़ में आगे आ जाएं। सईद गनी साहब, आज इमरान खान साहब ने एक ऑफर भी दिया आपको, वो कह रहे हैं कि आए मिल के काम करते हैं, तावन करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का मामला है, बंडल आइलैंड का इशू है, जरा मैं आपको सुना भी देता हूँ, कुछ उन्होंने तनकीद भी की लेकिन साथ ऑफर भी किया आपको कि मिल के काम करते हैं, तावन करते हैं, जरा सुने। K4 कराची का पानी का मसला अगले महीने ये अप्रूव होके तो इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी। सिंध हुकूमत को भी मैं कहना चाहता हूं कि ये सूबों ने सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको इसमें जरूर शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि सिंध के लोगों को भी ये राइट होना चाहिए कि वहां भी फैमिलीज के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, और खास तौर पे गरीब लोगों के लिए। अफसोस होता है कि जब आटा 20 kg का बैग यहाँ 250 रुपया ज्यादा महंगा बिक रहा है बाकी पाकिस्तान से, पंजाब से। और खान साहब, ये भी मैं उनकी बात को आगे मजीद बढ़ा देता हूँ, जो उन्होंने मुकम्मल कर देता हूँ जुमला जो उन्होंने बात की थी कि ये फ़र्क जो है कभी नहीं आएगा कीमतों में, 250 रुपये का आटे की कीमत में, जो बात करते हैं खान साहब, अगर ताउन होगा सिंध हुकूमत का और फेडरल गवर्नमेंट का और पंजाब के साथ। वो कह रहे हैं सिंध जो है वो अपनी ही सोलो फ्लाइट ली हुई है, इस वजह से बड़ा फ़र्क आ रहा है, और जो हम करना चाह रहे हैं वो वहाँ पर हो नहीं पा रहा। वो ताउन की अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं, करेंगे ताउन? देखिए ये बहुत बड़ी डिबेट है, और मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर सिंध की तमाम बातें रिकॉर्ड पर हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि आपको सूबा सिंध की हुकूमत पसंद हो ना पसंद हो, मुराद अली शाह की शक्ल अच्छी लगती हो ना लगती हो, लेकिन बहरहाल एक आईनी ओहदे पर फायज हैं। उसी तरह वजीर आजम भी एक आईनी ओहदे पर फायज हैं, हम उनको जो कहते हैं। अब सियासी जमातों की अपनी पसंद नापसंद से हटकर वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल होता है। आइन के अंदर ये दर्ज है कि इनका आपस में ताल्लुक कैसा होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए और क्या तरीकेकार होगा। अब अगर सूबा सिंध के जो आइनी तरीकेकार के मुताबिक चीजें होती हैं और चीफ मिनिस्टर को लिखते रहते हैं कि इस तरह चीजें आप करें, तो वो कभी खत का जवाब नहीं देते, कभी फोन करके बात नहीं करते। ये जो गवर्नमेंट के हमारे ऑफिसर्स ने ट्रांसफर कर लिए, उसमें लिखा हुआ है, रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि आप कंसल्टेशन करेंगे, किसी एक का नहीं पूछते हैं। 22 हमारे पास ऑफिसर थे, 20 ग्रेड के DIG लेवल के, 22 में से 12 उठा के लेके चले गए। ये झटके के अंदर मुझे बताइए कि क्या हमारी पुलिस में इफेक्ट होगी कि नहीं होगी? भाई कोई तरीका होता है चीज करने का, आप सूबाई हुकूमत से पूछते नहीं है। हमारे 5 ऑफिसर अब सिंध हुकूमत को बताए बगैर, सिंध हुकूमत से रिलीव हुए बगैर, डर के मारे, इसलिए उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, वहां चले गए। आप कहते हैं सिंध हुकूमत हमसे ताउन नहीं करती। ये जो K4 की बात भी करते हैं, K4 में आपको याद होगा आजम समेत, गवर्नर समेत उन्होंने कहा कि पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बहुत करप्शन की है, ये 25 अरब का मंसूबा था, ये पता नहीं 100 अरब पे चला गया है, और हम इसके अंदर अपना जो हिस्सा है वो नहीं डालेंगे। इस पर बार बार कहा रहा है कि उसको बनाने में जो उसके एग्जीक्यूट कर रही एजेंसी वो FWO है। अब जाहिर है कि FWO से पैसे ले रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आती कैसे हो सकता है। अब आप सब इससे पूछिए कि जब K4 का एक हिस्सा इनके पास है, ये बात पूरा इनके पास नहीं है, ये सिर्फ लाइन बिछाएंगे, उसकी ऑगमेंटेशन हमने करनी है, उसका जो पावर प्लांट है वो हमने लगाना है, वो सारा कुछ हमने करना है। अब ये जो 25 अरब का मंसूबा था जो मैं कहते थे 100 अरब पे चला गया है, अब जरा ये मुझे बताइए कि वापदा से कितने पैसों में ये करा रहे हैं? ये बहुत अच्छे खासे पैसे उसके ऊपर जा रहे हैं। तो अगर हुकूमत आपको कहती है कि इसकी कॉस्ट बढ़ गई है, और हम नहीं कह रहे हैं भाई, जो अच्छा सईद गनी साहब ये बताएं, ठीक है चले ये K4 की बात होगी, ये जो ऑरेंज लाइन है इसी में जो आपने कंट्रीब्यूट करनी है, वो कितने टाइम में मुकम्मल कर लेंगे, कब तक मुकम्मल हो जाएगी? समर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल मुकम्मल है। मैंने जिस तरह पहले आपको कहा कि ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन के बगैर बेकार है, वो नहीं चलनी थी। जब तक ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं होती उसका मुकम्मल होना फजूल था, उसको किसी काम का वो नहीं था। अब बसेस जो है इन्होंने लेकर आनी, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बिल्कुल मुकम्मल है। छोटी बसेस आएंगी तो चल पड़ेगी। ये जैसे ही चलेगा, इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला ऑरेंज लाइन भी चल पड़ेगी।
ठीक है। ओनबाज साहब ताउन की जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं आपका रवैया ठीक नहीं है, आप हमसे पूछे बगैर अफसरान का तबादला कर देते हैं, सारा कुछ किसी मामले में ताउन नहीं है, तो वो कह रहे हैं हम फिर कैसे ताउन करें? मैं वो आपके रवैये पे इतराज उठा रहे हैं और सादी जबान में, ताकि सबको समझ लग सके। पहला बात तबादलों की आई, और ये तबादले सिर्फ सिंध से नहीं हुए, पंजाब से 24 के करीब 19-20 के जो ऑफिसर्स है वो ट्रांसफर होकर सिंध और केपी के गए हैं। पंजाब ने इसके ऊपर कोई इतराज नहीं किया। केपी के ऑफिस सिंध और अपना पंजाब में, सो किसी गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इतराज नहीं किया। एज पर पॉलिसी, रोटेशन पॉलिसी है कि आप अपने सूबे में 3 साल से ज्यादा नहीं गुजार सकते। और यकीन जानिए सिंध में तो खैर ये था कि जो ऑफिसर वहां 20 ग्रेड में, वो पिछले 20-20 साल से वहां बैठे हैं, वो कभी उन्होंने दूसरा सूबा देखा ही नहीं था। सो ये नॉर्मल पॉलिसी होती है, उसमें बाकी सूबों के साथ भी हुआ जो सिंध के साथ हुआ। ये तो नंबर 1। नंबर 2, जैसे सेहत कार्ड की प्राइम मिनिस्टर ने बात की, अब पंजाब के 12 करोड़ अवाम को इस वक्त सेहत कार्ड मिलने जा रहा है, 4 करोड़ केपी के अवाम को मिलने जा रहा है। और आज आरिफ हमीद भट्टी साहब ने जैसे कहा, किसी के बाप का पैसा तो वाकई नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि गरीब अवाम को हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए की फ्री मिले, तो 2 सूबों में अगर मिल रहा हो, एजे के और कश्मीर के अपना गिलगित बल्तिस्तान के हमरा, तो सिंध के अवाम को सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया तो वो ब्रांड हो जाएगा, टैग हो जाएगा इमरान खान साहब के नाम के साथ, क्योंकि वहां पे इमरान खान साहब ने शुरू किया, इसलिए सिंध में आ गया। पॉलिटिकल क्रेडिट क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट ले जाएगी, इसलिए नहीं देना, नंबर 1। अब हमने एहसास राशन शुरू किया है जी। अब वो पंजाब और इस वक्त केपी के में स्टार्ट हो गया, उसकी 60-40 की रेशो है कि सूबे 60% देंगे, 40% फेडरल गवर्नमेंट देगी, और पाकिस्तान में तकरीबन 12 करोड़ लोगों को 1000 रुपए का 30% जो चीजें हैं, 3 चीज, आटा, घी और दाल, 3 चीजों पे 30% रियायत होनी है। अब 2 सूबों को मिल रहा है, सिंध ने कहा हम चिपन नहीं करेंगे। हम क्यों करें? उन्हें कहा जी चिपन कर देंगे तो जो सिंध के अवाम को जो इस पे 30% रियायत मिल रही है उसका क्रेडिट इमरान खान ले जाएगा। बात साहब, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके मजीद इस पे बात कर लेंगे, ब्रेक से वापस आकर। लेकिन एक चीज जरूर है कि जब आपने कराची की बना दी, आपने ग्रीन लाइन बस को आपने आज उसका इफ्तिताह कर दिया, मुकम्मल कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए नामुकम्मल मनसूबों को। इस्लामाबाद की भी एक मेट्रो है यहाँ पे, इस्लामाबाद से एयरपोर्ट की तरफ जो मेट्रो जाती है वो सारा कुछ उसका ट्रैक मुकम्मल है, स्टेशंस बने हुए हैं, पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक की, वो नामुकम्मल पड़ी है। चंद महीनों का उस पर काम रहता था जब ये मंसूबा रुका नून लीग के दौर में, आज तक वो इंतज़ार कर रहा है मनसूबा बसें आए, वहाँ पे चलें, सारा कुछ रेडी है, सिर्फ आपने चलाना है। कोई 4 अरब का मसला था आज से 3 साल पहले, लेकिन अब मेरे ख्याल से वो बढ़ के वो भी कॉस्ट 10 अरब से ऊपर चली गई होगी। बहरहाल इसे भी चला दे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जो इस वक्त सियासी मैदान में जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ी सख्त महाजराई पंजाब के सियासी मैदान में शुरू हो चुकी है। बात होगी ब्रेक पर, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक शो नाज़रीन। हमें सेगमेंट में ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नवाज़ की रुकन कौमी असम्बली रुमीना खुर्शीद आलम साहबा ने भी। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपकी तरफ आऊँगा और पंजाब की सियासत की ज़रा बात करते हैं, नेशनल सियासत की ज़रा बात करते हैं। इस वक्त पंजाब के अंदर हम पर्टिकुलरली देख रहे हैं कि जो बैटल फील्ड है उसमें पीपल्स पार्टी की ने एक बड़ी धुआंधार एंट्री डाली है, जो एन 133 लाहौर के इलेक्शन में 32,000 वोट लेके वो बड़े खुश हैं कि हम पंजाब की इलेक्ट्रल जो पॉलिटिक्स है उसमें हमने एक बड़ी ज़बरदस्त हमने एक एंट्री डाल दी है, खिड़की तोड़ एंट्री जिसे कहते हैं। अब जरदारी साहब ने उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उन्होंने मियां साहब को भी जो है वो तहो तैग कर दिया और काफ़ी ज़्यादा उनको उन्होंने रगड़े में ले आए, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि बड़ा अफसोसनाक है, इस तरह की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जो बयानात का सिलसिला शुरू हो गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, पंजाब के अंदर बड़े दावे किए जा रहे हैं। वो अलजबरा में कहते हैं ना, एक कांस्टेंट और वेरिएबल। नून लीग तो कांस्टेंट है, पंजाब की एक सियासी हकीकत है जिससे आप रद्द नहीं कर सकते। साथ पीटीआई से मुकाबला होता है या पीपल्स पार्टी या काफ लीग से किसी से, वो बदलती रहती है। लग रहा है आपको पीपल्स पार्टी हर हल्के के अंदर जरदारी साहब के बयान के बकौल टफ कंपटीशन दे पाएगी नून लीग को? अच्छा समर, मैं आपकी इस बात से पहले थोड़ा सा शुरू करूंगा। ये होता है, मैंने जब पहले गुफ्तगू की थी, तमाम काबिल एहतराम सियासतदान सईद गनी साहब भी थे, पर उन्होंने माइंड कोई बात नहीं की। हमारे पीटीआई के रहनुमा ने कहा, आरिफ हमीद भट्टी ने कहा यार क्या है, इसीलिए मैंने ना बेनजीर थी। पर छोड़े, ये तो इनकी अपनी राय है। उनमें पीपल्स पार्टी में बहुत बर्दाश्त कम आता है, तनकीद को सुननी चाहिए। हाँ, अब पंजाब की तरफ आ गए। सर आप गलत समझे, मैंने पॉजिटिवली कहा। सर आपने हुक्म किया, मैं तो अब भी आपका एहतराम ही करूंगा क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ। मेरे लिए इमरान खान से बहुत ज्यादा एहतराम है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। चले, मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा सर, पंजाब में ना
मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी जगह नहीं बना पाएगी। मैंने कमोबेशतर 11-12 इलेक्शन कवर किए। यकीनन ये 5,500 से 34,000 वोट का सफर कैसे तय हुआ इसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊंगा। और मैं अभी उसी हल्के में बैठा हूं अपने ऑफिस में। ये 133 में हुआ। इसमें दरअसल नून लीग की ये गलतफहमी हुई, पीटीआई का बंदा जान के भाग गया। वफाक में हुकूमत हो, सूबे में हुकूमत हो, उसको फॉर्म भरना ना आए, 133 हल्के से उसे तजवीज़ कुंदा और ताइज कुंदा ना किया जाए। ये इमरान हासन के लिए लम्हा फिक्री है और उन्हें कुछ देखना होगा ये क्यों हुआ। अब इमरान यकीनन ये शुरू से थी नून लीग की, इन्होंने पीपल्स पार्टी को संजीदा नहीं लिया। और जो बैकवर्ड एरिया है, कच्चे एरिया, वहां से पीपल्स पार्टी ने 34,000 वोट का जंप किया और एक बहुत बड़ा जंप है। लेकिन मेरा जाती ख्याल है आइंदा इलेक्शन फिर दोबारा ज्यादा, पिछले 3.5 साल में जो 18 में इमरान खान साहब की पोजीशन थी पंजाब में, बहुत पंजाब के वजीर आला की वजह से बहुत डाउन गई है। भट्टी साहब खानेवाल में इलेक्शन आ रहा है अभी ये अगले हफ्ते खानेवाल के सूबाई असम्बली की नशिस्त पे इलेक्शन आ रहा है, निशात डाहा साहब वाली। तो यहाँ एक नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है इस पंजाब की सीट पे खानेवाल के अंदर। यहाँ जो 2018 के इलेक्शन में कैंडिडेट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना मोहम्मद सलीम साहब, ये नून लीग के टिकट पे इस मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। और नून लीग के जो निशात डाहा साहब जो विनिंग कैंडिडेट थे, उनकी जो अहलिया हैं वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ रही हैं। दोनों ने कैंडिडेट आपस में स्विच कर लिए हैं और स्वैप हो गए। और यहाँ पे पीपल्स पार्टी के वासिक सजीस हैदर साहब हैं जिन्होंने 6,617 वोट लिए थे, वो मैदान में हैं। TLP भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है और बड़ा टफ यहाँ पे कंपटीशन था। निशात डाहा साहब ने 51,000 वोट लिए थे और 47,000 लिए थे जो अब PTI के कैंडिडेट, जो PTI के थे मोहम्मद सलीम साहब, अब वो नून के कैंडिडेट हैं। तो भट्टी साहब ये जो स्विच हुई हैं पार्टीज, इससे कोई पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ का, जो कश्मीर के अंदर ऐसा हुआ था कुछ हलकों के अंदर? नहीं, इसमें नहीं होगा। डाहा साहब का जरा अपना वोट बैंक बहुत ज्यादा है। उन्होंने आए नून लीग के, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की, उनके वालिद भी आजाद जीते। पीपल्स पार्टी, मेरी अपनी राय है, ये मुकाबला फिर नून लीग और PTI में होगा। अगर इसकी जगह वजीर आला पंजाब इमरान खान साहब ने कोई बेहतर आदमी लगाया होता है 18 की निस्बत, मुझे बादिल नजर में लगता है, रिजल्ट तो मैंने नहीं बनाना, नून लीग कामयाब हो जाएगी। क्योंकि पंजाब में जितनी मायूसी अब है, महंगाई है, बेरोजगारी है, PDM इमरान खान की ना कल हुकूमत गिरा सकती थी ना आज गिरा सकती है, करप्शन की दलदल में फंसी है। शहबाज शरीफ ने पिछले 2 हफ्ते में 3 मुलाकातें की हैं गेट 4 से निकल के। इनका मुकाबला आज भी मेरी अपनी राय में नून लीग और PTI में होगा। पीपल्स पार्टी, आसफ अली जरदारी 2008 में लाहौर तशरीफ लाए जब सदर बने, तो उन्होंने मुझे कहा आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी का क्या फ्यूचर है, आपका मोहतरमा से बड़ा तल्लक था। मैं कहा जी मेरे लिए वो बहुत ज्यादा काबिल एहतराम थी। मैं कहा जी जिस तरह आप सियासत कर रहे हैं पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। जो जियाउल हक और मुशर्रफ ने नुकसान नहीं पहुंचाया आपकी सियासत पीपल्स पार्टी को करेगी, उसी की वजह आपने ज़िमनी इलेक्शन जितने देख ले, 800, 850, 750, तो मेरा है ना PTI को मेहनत करना होगी। आपका पॉइंट आ गया भट्टी साहब। आप देख रहे हैं यहाँ पे मुकाबला नून और PTI के दरमियान आपको नजर आ रहा है। खानेवाल में ही मेरा से हमें इस वक्त ओन अब्बास साहब खानेवाल में ही बैठे हैं, कैंपेन वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त चल रही है इस वक्त। मुकाबला इस वक्त PTI की तरफ से बड़ी इंप्रेसिव कैंपेन है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, नून लीग की तरफ से भी। तो क्या आपको यह लग रहा है जी, क्या कैंडिडेट चेंज करने से आपको कितना फ़ायदा होगा यहाँ पे ओन अब्बास साहब? अच्छा, कैंडिडेट चेंज करने के जो इशू है वो तो खैर रूटीन में, क्योंकि ऑफकोर्स जो फौत हुए ex-MP ये उनकी बेवा है और पहला राइट उन्हीं का था ऑफकोर्स। तो हमने कैंडिडेट, और वैसे भी निशात डाहा साहब पिछले 3 साल से हमारे साथ ही कर रहे थे, तो इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया था। इशू वो नहीं है। इशू मैं जो पर्टिकुलर करना वो सबसे ज्यादा वो पीपल्स पार्टी का जो आप डिस्कस कर रहे हैं। आई एम अमेज्ड कि जितना पीपल्स पार्टी इस वक्त खानेवाल में मार्केटिंग पे, पब्लिसिटी पे पैसा खर्च कर रही है, जिसका 5,000 वोट था वो, और जिस तरह की ये बाइंग सेलिंग इस वक्त वोटों की जो खरीदो फरोख्त पीपल्स पार्टी यहाँ पे तरवीज दे रही है, जो कि उन्होंने लाहौर में भी किया, वो अमेजिंग है। और वो मुझे जरदारी साहब का नैरेटिव समझ लग रहा है कि वो सिर्फ अपनी जो प्रेजेंस है उसको शो कराने के लिए इतनी एफर्ट कर रहे हैं। तो यकीनन मुकाबला हमारा और नून लीग का होगा। देखिए बात तो बड़ी सिंपल है, किसी भी गवर्नमेंट में जब आप होते हैं तो आपके नकात होती है, आप पे तनकीद भी होती है,
और अवाम आपका एहतसाब वोट के जरिए करती है। तो हमारी 3 साढ़े 3 से अब हुकूमत हो चुकी है, कहीं हमें कमी बेशी होंगे तो लोगों के पास एक राइट होता है। जब आप कैंपेन पे जाते हैं, जब आप इलेक्शन कैंपेन पे जाते हैं, औनबाज साहब हॉन्ट नहीं करता ये महंगाई वाला जो फैक्टर है? लोग आपसे सवाल नहीं करते कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, आपको क्यों वोट दें? पूरे पाकिस्तान की सियासत और पूरे पंजाब की सियासत और जनूबी पंजाब की सियासत में फर्क है। एक तो वैसे भी यहाँ पे थोड़ा थमा हुआ लहजा होता है, थोड़ा मिजाज उस तरह। दूसरा, जनूबी पंजाब ज्यादा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, क्योंकि किसान है, और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो किसान दोस्त पॉलिसीज हैं उसका इम्पैक्ट पिछले 1.5 साल से यहाँ पे बहुत रहा है। चाहे वो हमारी इस साल की, मैं भी कह रहा हूँ, आज से तक 15 दिन पहले हमारी चावल की फसल आई है, तो पिछले साल हमारे पास 76 लाख मैट्रिक टन चावल पैदा हुआ था, इस साल 80 लाख मैट्रिक टन है। अब इस वक्त गन्ने का सीजन चल रहा है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले साल 9 करोड़ 10 लाख मैट्रिक टन था, इस साल 10 करोड़ मैट्रिक टन गन्ना पैदा होने जा रहा है। यहाँ पे शॉर्टली मुझे बता दें 1 सेंटेंस में कि पीपल्स पार्टी आपका वोट तोड़ेगी या नून का तोड़ेगी हानेवाल के अंदर? पीपल्स पार्टी किसी का वोट नहीं तोड़े, पीपल्स पार्टी वही वोट तोड़ेगी जहां पे वो अपनी जो वो ठीक है वो करे किसी का वोट नहीं तोड़ेगी। रुमीना खुर्शीद आलम साहब, पंजाब के अंदर आपका अभी तक तो एक राइवल आपकी पार्टी तहरीक इंसाफ ही नजर आ रही थी, पीपल्स पार्टी ने बड़ी खिड़की तोड़ एंट्री डाली है। जरदारी साहब जो है उन्होंने ललकार के मियाँ साहब से कहा कि ये पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है, जो पाकिस्तान के अंदर मरना नहीं चाहते, ये क्या पाकिस्तान के मुखलिस होंगे? अब पहले पीटीआई नहीं संभाली जा रही थी नून लीग से, अब पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई है। महंगाई की बात अगर करते तो महंगाई भी वो कह रहे हैं हम कंट्रोल कर लेंगे अगले कुछ अरसे में, तो क्या होगा नून लीग का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत देने के लिए। जहाँ तक बात है जरदारी साहब ने जो बयान दिया, हम लोग बहसीत ज़ाहिर है वो एक सीनियर रहनुमा है, हम सब उनकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ उनकी इस गुफ्तगू के ऊपर, क्योंकि मैं एक ज़ाती हैसियत में, एक अदना से कारकुन और पाकिस्तानी होने की हैसियत में मैं नहीं समझती कि किसी के पास भी ये हक मौजूद है कि वो किसी को ये मुहब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दे सके। ना वो मैं दे सकती हूँ, ना आप दे सकते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता कि कौन कितना मुहब्बुल वतन है। ये रब और वक्त आने पर हर एक को पता चल जाता है। बाकी जब मियां साहब जा रहे थे तो जो बयान तब जरदारी साहब ने दिया था, अब वो बयान क्या था और अब ये बयान क्या है, अब इसमें तो यही वो ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हमने हमेशा कोशिश की है कि हम साथ मिलकर चलें और जमहूरियत के बका के लिए साथ मिलकर चलें, और वो अवाम के सामने भी है, वो चाहे फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन हो या वो बयान मियां साहब के बारे में ही था, जरदारी साहब का। देखिए, मुझे नहीं पता वो बयान किसके बारे में दे रहे थे, क्योंकि परवेज रशीद साहब तो कह रहे हैं परवेज मुशर्रफ के बारे में था। जरा सुन ले परवेज रशीद साहब को भी, उन्होंने स्पिन दिया कि ये मुशर्रफ साहब के बारे में था, जरा सुन लीजिए। देखिए उनका जरा सुन लीजिए परवेज रशीद साहब ने क्या स्पिन दिया इसको, आज जरा देखें जी। हो सकता है वो मुशर्रफ के बारे में कह रहे हो, हमारी पेशरफ्त से जरा खौफजदा है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आबाई शहर में लड़काना में मरियम की मकबूलियत भी देखी हुई है। जी रुमीना साहब, बिल्कुल मेरे सीनियर हैं और मैं उनकी बात को सर आंखों पे, और बिल्कुल मैं समझती हूँ, ये बात तो हकीकत है। देखें, पैसों के या बोरियों के मुंह खोल देने से अगर वोट मिलते होते तो फिर तो चीजें बहुत सारी बदल जाती हैं, हकीकतें जो हैं वो आती और जाती है, और हम सबको देखते हैं, हम सब कुछ देखते भी हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। और सियासत में कोई भी चीज हरफ आखिर भी नहीं होती, लेकिन हम लोग तो मिलकर हमेशा से चलना चाहते हैं, बट लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या होता है। जहां तक आपने बात की पंजाब के इलेक्शन की और पीपल्स पार्टी और पीटीआई की, देखें मुस्लिम लीग नून ने हर चीज का डट कर मुकाबला किया, चाहे वो फिर नैब हो, चाहे वो फिर जो भी मुकदमात हो, चाहे वो यहाँ तो देखे ना, लाहौर में तो हुकूमती कैंडिडेट कोई था ही नहीं ना, लाहौर में हुकूमती कैंडिडेट कोई नहीं था। 133 में 68,000 वोट बढ़ गए थे 2018 के मुकाबले में। आपने 2018 के इलेक्शन में जितने वोट लिए थे उससे आधे वोट लिए आपकी कैंडिडेट ने। पीपल्स पार्टी 5,000 से 32,000 पे चली गई। जी, मैंने काफी देर से सुन रही हूँ, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहूंगी। मेरी रिक्वेस्ट होगी वो ये कि जिस तरीके के साथ पीटीआई ने अपना एक खेल खेला या करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून जिस तरह से जीती है, और मैं समझती हूँ कि वो जीत सबके सामने है, जीत होती है। और बाकी जिस तरह से वहां पे मैदान खाली छोड़ दिया था आपके लिए। नहीं, वो मैदान कोई बात नहीं, खाली छोड़ा या नहीं छोड़ा, वो 1-2 हल्के, बाकी पूरा पंजाब पड़ा है। और अभी वक्त दिल्ली कोई दूर नहीं है, ये मेरा खानेवाल आ रहा है, खानेवाल में पता लग जाएगा, बिल्कुल सारे खानेवाल में भी पता चल जाएगा, खानेवाल में भी पता चल जाएगा, और हर जगह चल जाएगा, और कहाँ पे क्या क्या होगा वो भी पता चलेगा। जिस तरह से आप एक किसान कार्ड पे नहीं खेल सकते, जिस तरह से अभी जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जब हम लोगों ने 2013 में हुकूमत में आए थे, उस टाइम जो
नंबर था, और अब जिस तरह से रिवर्ट बैक हुआ है वो मेरे ख्याल में सबके सामने, कोई चीज भी ढकी छुपी नहीं है। तो लेट द टाइम कम, वक्त बड़ी बड़ी चीजों को यहाँ कर देता है। वक्त के साथ पता लग जाएगा कौन कितना शेयर है पंजाब के अंदर। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे महंगाई के हवाले से, कुछ आदाद व शुमार हैं वो आपके सामने रखेंगे। महंगाई आज है, पीडीएम जाके 23 मार्च को उसके खिलाफ एहतजाज करेगी, तब तक तो हुकूमत कह रही है कि 3-4 माह में वजीर मुशीर खजाना कह रहे हैं कि हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उस वक्त तहरीक का फ़ायदा क्या होगा? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, पीडीएम की तहरीक की समझ नहीं आती कि महंगाई आज है, तारीखी महंगाई है, लेकिन मार्च वो हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च जाके 23 मार्च को करेंगे। यानी भूख सुबह लगी हो, खाना बंदा शाम को जाके खाए, रात को खाए। सर्दी आज लग रही है दिसंबर के महीने में, स्वेटर जाके मैंने जून के महीने में पहनना है, और गवर्नमेंट तो कह रही है कि हमने अगले 3 से 4 माह में महंगाई बिल्कुल कंट्रोल कर लेनी है। तो भट्टी साहब, ये इस पीडीएम की तहरीक की समझ तो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है क्या है, और ना ही गवर्नमेंट इससे कोई इतनी खाइफ या परेशान है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, ये जो पक रही है खिचड़ी नवाज शरीफ साहब के जो राब्ते उनके रिपोर्टेडली हो रहे जेकेटी ग्रुप के साथ, अयाज सादिक साहब भी को पैगाम लेके गए मियाँ साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, ये हो पाएगा? चूँकि बड़ी बदएतमादी पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान भी इस वक्त मौजूद है। समर, आपके सवाल में बड़ा अच्छा सवाल है उस वक्त से। देखिए, अराइवल पीपल्स पार्टी, ज़ियाउल हक थे एक शख्स, वो जमहूरी आदमी थे, पीपल्स पार्टी पंजाब का गढ़ था, उसके तोड़ के लिए उन्होंने जुनेजो लीग बनाई, उसमें से कुछ 70-72 लीगें निकली और अब वो नून लीग आ गई। अब मैं समझता हूँ इमरान खान सब खुशकिस्मत आदमी है कि उन्हें अपोजिशन ऐसी मिली जो सर से लेके पांव तक करप्शन की मुबैना दलदल में फंसी हुई है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, इसको पीटीआई हुकूमत को ना कल पीडीएम से खतरा था, ना आज खतरा है, ना कल खतरा है, इन्हें है तो अपने आप से खतरा है। देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मोहतरम उसने आसफ अली जरदारी साहब ने कहा ये धरती के दुश्मन है, यानी कि गद्दार। इसका मतलब है इमरान खान के खिलाफ अगर ये दोनों जमातें नहीं मिलती, 84 गालबन नून लीग के है, 54 पीटीए के, इमरान खान के खिलाफ तो 100 भारत पे एतमाद नहीं आ सकती। तो लॉन्ग मार्च ना करना है, इस्तीफे देने निकले थे, इस्तीफे लेने निकले थे, लॉन्ग मार्च का धरना। भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, यानी कोई खतरा नहीं है इनसे, इस अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। तो औनबाज साहब, आप तो कहेंगे आपको अपोजिशन भी अच्छी नहीं मिली, लेकिन जो आवाम के साथ हो रहा है वो कोई इतना अच्छा नहीं हो रहा। इस वक्त डॉलर ओपन मार्केट में 180 रुपये पे पहुंच चुका है। बिजली की कीमत में, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आप 4 रुपये 74 पैसे फ़ी यूनिट इस महीने जो बिल आएंगे उसमें एक्स्ट्रा लग के आएगा। और दिसंबर के पहले हफ्ते में जो महंगाई की शरह है वो 18.58% तक पहुंची हुई है। आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, हालात आपसे ठीक नहीं हो रहे। ये सामने आपके जो चार्ट पे चल रहा है इस पर भी आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुकिंग ऑयल जो है वो 61% महंगा हुआ। वेजिटेबल घी 1 किलो 58%, मस्टर्ड सरसों का तेल 55%, वेजिटेबल घी जो है 55%, चिली पाउडर जो है वो 33%, बिजली जो है 75%, LPG 65%, वाशिंग सोप 45%, पेट्रोल सुपर 44% और हाई स्पीड डीजल 34% तक महंगा हो गया। ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही आपसे, ये बड़ा चैलेंज तो ये आपको किसी भी पोजीशन से। क्विकली जरा जवाब दीजिएगा, टाइम कम है। मैं आज वो बात नहीं करूंगा जो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट है कि ग्लोबली एक महंगाई का है, बट जस्ट टू लेट यू नो, अल्हम्दुलिल्लाह चीजें वापस ट्रैक पे आना शुरू हो गई। जो रिवर्सल था महंगाई का, पहले जो कौम को देखें उम्मीद देना वो वैसे भी मतलब एक चीज है, इंसानी खैर का काम है बड़ा। रिवर्सल शुरू हो गया इंटरनेशनली, ग्लोबली जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो वापस नहीं है। यानी फिर पीडीएम की जो तहरीक है वो उस वक्त तक आप कह रहे हैं हालात ठीक हो जाएंगे, मार्च तक हालात ठीक हो जाएंगे। तहरीक का हमारा से कोई ताल्लुक, तहरीकें ऐसी, अब 23 मार्च को तहरीक रखना, जुमे की नमाज जनाब रुमीना खुर्शीद आलम साहब, वो औनबाज साहब कह रहे हैं कि तब तक तो हालात ठीक हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं आपकी तहरीक, तो फिर लगता है आपको मार्च करना ही ना पड़े। आपने जवाब सुना नहीं था तो फिर वैसे सवाल नहीं पूछना था आपको। वैसे भी समय साहब आपने काफी वक्त उनको सबको दे दिया, मेरे ख्याल में मेरे से अगर आप 2 मिनट मुझे सुकून से दे दें। बात यही कि जहां तक उम्मीद की बात है, उम्मीद तो वाकई खान साहब ने बड़ी अच्छी दी। उन्होंने कहा सुकून कब्र में ही मिल रहा है, तो यही तो उम्मीद उन्होंने अवाम को दी। यही उम्मीद उन्होंने अवाम को दी थी जब दवाइयों का स्कैंडल भी आया था, तो उन्होंने कहा था फिक्र ना करें, हम जो है उनको पहुंचा लेंगे, घर तक पहुंचाएंगे। वो हमने देखा कि बैतुल माल में कितना दवाइयों का जो केसेस सॉर्ट आउट होके तो पैसे रिवर्ट बैक हुए, किस तरह करप्शन हुई। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, जिनसे 3.5 साल
3 साल में इनसे कुछ नहीं हो सका, ये अब क्या करेंगे? आपसे भी कुछ नहीं हो सका 3.5 साल में, अब भी आपसे कुछ नहीं होगा गवर्नमेंट को हटाने के वाले से। ऑपोजिशन ने जो जो कुछ करना था हमने किया, जैसे भी हालात कर रहे और आगे भी देखते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये भी तो देखें कि अभी गवर्नेंस, हम लोगों ने अपनी तमाम तर उन चैलेंजेस को, जब हम पे सिर्फ एक ही बात आती है सबको, करप्शन करप्शन करप्शन, इस वक्त जो करप्शन का हाल और जो ट्रांसपेरेंसी की, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है उसमें करप्शन आपको नजर नहीं आ रही। उसके बाद बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। बिल्कुल बात यही है जो भट्टी साहब की बात से मैं एग्री करता हूं कि इस हुकूमत को खतरा अपोजिशन से बिल्कुल भी नहीं है। खतरा है तो अपने आप से है, अपनी गवर्नेंस से है, अपनी मैनेजमेंट से है। चूंकि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी के हालात जो है वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।